इस जगह पे जैसे यहाँ पर दिखाएं आपको, तो ये बॉस है ये वाला, ठीक है। बॉस हुआ, ये आईडीएम हुआ था नीचे साइड, आईडीएम के बाद बॉस हुआ, बॉस होने के बाद इस वाले पूरे जो मूव दिया अच्छा खासा ये वाला लेग, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में आपको कहीं भी ऐसा स्विंग नहीं दिख रहा जहाँ से हम इंड्यूसमेंट को ड्रॉ कर पाएँ, ओके। तो ये है डबल लाइन सिंगल लाइन करते हैं, ठीक है। तो इस लेग में हमें कहीं नहीं मिला, इसलिए यहाँ क्या हो जाता है, एक तो बॉस का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये बॉस है उसके नीचे का पॉइंट है, इसलिए सबसे नीचे का पॉइंट है। तो बॉस जब ब्रेक होता है ना उसको हम चॉक पॉइंट बोलते हैं, यानी कि बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, यानी कि हाई हर बार टूट रहा है, पर जैसे ही हाई टूटते टूटते अचानक से लो टूट जाए तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि एक डायरेक्शन में जा रहा था, एक ही तरफ का हाई, ये हाई या लो कुछ भी जब टूट रहा था, इस केस में हाई टूट रहा था, तो इसको हम बॉस बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, पर अचानक से उसका लो टूटने शुरू हो गया, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जो मार्केट का डायरेक्शन है वो डाउन साइड हो गया, पर चूंकि यहाँ पर बॉस हुआ है, बॉस होने के बाद हम लोग का डायरेक्शन अप साइड है, बॉस यहाँ पर अप साइड में कैंडल क्लोजिंग दिया, इसलिए हम डायरेक्शन अप साइड ही है ऐसा मान के चल रहे हैं। तो उस केस में हमें जो चौक से पहले, यानी जो बॉस होता है ना, बॉस के बाद, चौक से पहले बॉस के बाद वहाँ इंड्यूसमेंट जनरेट होना बहुत जरूरी है। अगर इंड्यूसमेंट जनरेट हुआ तो हम लोग को आसान हो जाएगा कंफर्म करने के लिए कि ये यहाँ पर आईडीएम तो यहाँ इंड्यूसमेंट यहाँ हो गया, एंड चौक का पॉइंट तो कंफर्म होता है कि बॉस का लो या हाई पॉइंट होता है, इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। इसलिए हम सोच रहे हैं कि मार्केट भले नीचे जा रहा है पर ये एक इंड्यूसमेंट पॉइंट भी हो सकता है, मार्केट में एक रिवर्सल आ सकती है, इसलिए हम यहाँ से बुलिस की तरफ अभी भी बने हुए हैं। समझ में आ लो। इस केस में क्या करेगा, अगर इसकी लो को ब्रेक कर दे पाए, इस लो को ब्रेक कर दे मार्केट, इसके बिलो कैंडल क्लोजिंग कर दे, जो कि अभी तक नहीं कर पाया है, कैंडल क्लोजिंग जैसे करेगा फिर अब साइड से कोई स्विंग को ब्रेक कर देगा, डाउन साइड जाकर फिर से इसको ब्रेक कर देन वो बॉस हो जाएगा, यानी कैसे, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही, ये लो पॉइंट बना, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर इसको जब ब्रेक करेगा तो इस पॉइंट के बिलो में कैंडल क्लोज होना बहुत जरूरी है। उससे पहले क्या करेगी मार्केट, ऐसा कोई स्विंग बना के इसको ब्रेक कर देगी लोग, देन जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये ऊपर वाला पॉइंट को स्वीप करने के बाद जब फिर नीचे आएगा इसको ब्रेक कर देगा, ये पॉइंट हो जाएगा बॉस, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा बॉस। देन अगर फिर यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक कर दे, देन वो चौक हो जाएगा, ये वाला पॉइंट चौक हो जाएगा, चौक हो गया, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा इस तरह से होना चाहिए, पर नहीं हुआ देन अभी भी हम पुलिस है। तो सोचो हमने कहाँ खरीदा, यहाँ पर ऐसे बहुत छोटा 99, मतलब बिटकॉइन में ये ऐसे छोटा ही है, कैसे होता है यहाँ से अगर हमें जो मार्केट में मूव मिलेगा इतना बड़ा, यानी कि 1000 पॉइंट के करीब है, अब तो मजा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एंड ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये वाला, ये है बेरिस ऑर्डर फ्लो, ठीक है। फिर इसका कुछ जरूरत नहीं, इसको हम हटा देते हैं, सो हमें चार्ट क्लियरली दिख जाएगा। देखो इसको लो ब्रेक करने से पहले अगर ऊपर की लिक्विडिटी ले ली जाएगी तो हम इसको इंड्यूसमेंट ग्रैब करना नहीं बोलेंगे, ठीक है, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले लिक्विडिटी ले ली थी, यहाँ पर ठीक है, इस जगह पे पहले लिक्विडिटी ले लिया, इस जगह पे पहले लिक्विडिटी ले लिया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी इसकी लिक्विडिटी सट के ले ली, फिर नीचे आ रही है, ये गलत चीज़ है, इसको हम लोग इंड्यूसमेंट या ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं।
फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो नियरेस्ट स्विंग था यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है, पर ये अभी भी कंफर्म नहीं है, डाउन साइड जाएगा मार्केट। उसके लिए इसको कंफर्म करना पड़ेगा ऊपर साइड में से इंड्यूसमेंट लेके। यहाँ नियरेस्ट स्विंग में कौन सा है, यही स्विंग है, ठीक है। इसको जब तक ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा मार्केट, फिर कंफर्मेशन वो नहीं बनेगा कि यहाँ से मार्केट डाउन ही जाएगा। इसको बोलते हैं आईडीएम, ठीक है, ये हो गया आईडीएम। यहाँ से जाके ऊपर इसको ग्रैब करेगा, फिर नीचे आकर इसको ग्रैब करेगा, देन कंफर्म हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर से आप इस तरह से डाउन से आप डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हो। इसको क्लोजिंग होने दो। हाँ, लेकिन जब डायरेक्शन कंफर्म है तो बार बार कैसे हिट हो सकता है। ऐसा आपने ले लिया तो ये भी गलत है, ठीक है। और ये मार्केट ब्रेकिंग दिया एंड यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हो, फोमो में एंट्री करते हो डाउन साइड के लिए, तो भी ये गलत है। मार्केट कभी कैसे हिट हो सकता है। तो जब तक ये आईडीएम को ब्रेक नहीं करके ग्रेप करके नीचे आएगा तब तक हमको ये नहीं मानेंगे, ठीक है। बॉस कंफर्मेशन नहीं हो गया डाउन से। हाँ, इसके नीचे जब इसको आईडीएम को ग्रेप कर लेगा मार्केट, फिर यहाँ से जाके ऐसे आएगा, फिर इसको ग्रेप करेगा, तो इस जगह पे कैंडल क्लोजिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंडल क्लोजिंग हो तो डायरेक्शन डाउन साइड, कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ तो अप साइड जाएंगे। देन ये जो पॉइंट है अप साइड का, ठीक है, वो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। तो ये हो जाएगा बॉस दूसरा बॉस लाते हैं जो कि सही है। थोड़ा सा बड़ा स्लो काम कर रहा है मार्केट। ठीक है, तब ये होगा। अगर इस बॉस के नीचे ऐसा होगा तब, ठीक है, ऐसा होगा तब, नहीं तो नहीं। तो अभी इस जो पॉइंट अभी रिवर्स कर रहे हैं यहाँ से आईडीएम तक आप एक ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से मैंने एंट्री बनाया था एंड अच्छा खासा मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स लेने के बाद इस ऑर्डर फ्लो को जैसे ब्रेक किया, ठीक है। ये ओएफ जो मैंने लिखा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। एंड इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा एकदम अप साइड मूव दे दिया। यहीं से बीच में से रिजेक्शन दिया था, इसलिए मैंने यहाँ से एंट्री बनाई थी। ये बॉस फेल हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद सबसे ऊपर में जो हम लोग था ये, ठीक है, उसको मैंने बॉस मान के बैठा था, क्योंकि पहले से मुझे पता था कि ये एक आईडीएम की तरह वर्क करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई भी स्विंग नहीं था। इसलिए इस बॉस के नीचे ये आईडीएम लास्ट स्विंग को आईडीएम की तरह ही हम लोग यूज़ करते हैं। रेयर केस में कभी कभी होता है कि हम इसको चौक के रूप में यूज़ करते हैं इस आईडीएम को, पॉइंट को, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एंट्री बनाया था एंड यहाँ से मैंने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद काफ़ी नीचे आया मार्केट, फिर भी मैंने होल्ड कंटिन्यू रखा एंड बूम। तो जब यहाँ पर मुझे कंफर्म हुआ कि ये एक बॉस है, बॉस के बाद हम लोग बॉस से हमें पता चलता है कि डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हमें जाना होता है। तो अगले जो मैंने पॉइंट रखा था वो अपसाइड था एंड कंटिन्यू। देखिए बूम, इतना बड़ा बूम दी थी मार्केट ने, ठीक है। अब मैं सोच रहा बुक कर लूँ क्योंकि मार्केट अब नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे डराया था कि बॉस होने के बाद अचानक से नीचे गिर गया, पर मैंने होल्ड करने की कोशिश करी एंड काफ़ी अच्छा खासा मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पर निकाल दी थी इस बॉस के पास, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिजेक्शन डाउन साइड देखने को मिला था, पर मैं कंफर्म था कि अपसाइड जाएगा इसलिए। तो ये था मेरा ट्रेड। हो सकता है आप लोगों को मज़ा आया हो, ठीक है।